वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। बाबा से बुलंद मोहब्बत के साथ नजराने दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम वालिल किराम व साहिबिल फ़िख़ाम व इब्निल गौसिल आज़मिल जीलानी व बारिक व सल्लिम। एक बार और ज़रा दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यिदी या रसूल अल्लाह। पीर मुर्शिद सईदी सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिनके बारे में मुझे ये उन्वान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद शबीह गौसे आज़म कैसे। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। हुजूर ताजु शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक शेर इस पे सुने, फरमाते हैं जी। ये नूरी चेहरा, ये नूरी चेहरा, ये नूरी अदाएं सभी ये कहते हैं शबीह गौस हो, नूरी मियाँ हो और रज़ा तुम हो। सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद हज़रत। किसी एक देखने वाले ने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की शक्ल पाक को देखा और देख के वो कह उठा, देख कर शक्ल मुफ्ती आज़म जी, देख कर शक्ल मुफ्ती आज़म गौसे आज़म की याद आई है। सुभान अल्लाह, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में ये मशहूर है कि शबीह गौसे आज़म थे वो। बेशक हक। सुभान अल्लाह। उलमा अवाम हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को शबीह गौसे आज़म कहते हैं। हमने भी लोगों को ये कहते सुना, बल्कि शजरे शरीफ में एक मिसरा भी यही है, शबीह गौसे आज़म हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के लिए। मगर कुछ लोगों के पेट में मरोड़ पैदा हुई जी। क्या बात। और वो ऐसी मरोड़ हुई कि बेशुमार चूरन खा के भी उनकी वो मरोड़ दूर ना हो सकी। क्या बात है हज़रत, जिंदाबाद। एक जगह वो खबासत दिल की जबान से निकल भी पड़ी जी 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 हज़रत। और उसने ऐसे नाहंजार कलिमात हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के लिए कहे कि अगर इस्लामी हुकूमत होती तो उसके ऊपर कोड़े मारे जाते। उलमा को मालूम है, उलमा के सामने है। एक बात मैं आपसे अर्ज करूं और पूछूं कि अगर कोई इंसान कोई गुनाह करे और गुनाह से तौबा करने से पहले पहले आप उसको बड़े अलकाब के साथ दुनिया के सामने पेश करें, तो जब तक अपने दानिस्ता गुनाह की तौबा नहीं करेगा उस वक्त तक वो लायक ताज़ीम नहीं हो सकता। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के लिए एक दिल के काले और चेहरे के बेरौनके ने, आप चेहरा देखें तो चेहरा अजीब ही है। यानी चेहरा बताता है कि इसके दिल में क्या है। उसके चेहरे से जाहिर है कि इसका चेहरा दिल कैसा है। उस बेरौनके ने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में ऐसे अल्फाज के जिसको न मेरी ज़बान अपने मुर्शिद की बारगाह में पेश कह सकती।
बापू आपके भी वही मुर्शिद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी वही मुर्शिद हैं। जी बेशक। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में बैठने वाले अब बहुत कम रह गए जी जिन्होंने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को देखा है, मगर मैं इन तमाम सामईन से इतनी बात जरूर कह दूंगा कि अगर मुफ्ती आजम को ना देखा तो उनके शबी, उनके जानशीन ताजो शरिया को तो देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह ताजो शरिया के शब रोज आप देख रहे हैं। अभी आपने हजरत मौलाना बिलाल साहब से हुजूर ताजो शरिया की उंगलियों के बारे में सुना है। अरे जी। ये तो बहुत दूर की चीजें हैं। हुजूर ताजो शरिया की शख्सियत तो अजीम शख्सियत थी। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में बैठने वाले जो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह के शबो रोज हाजिर बाश थे, आ जाते चेहरे पे नजर पड़ती, हटने का नाम नहीं लेती। मजलिस में बैठ गए हैं तो बैठ गए। कैसे कैसे उशाक उस असीम हस्ती के बारे में मैं क्या अर्ज करूं। वो जबान मुफ्ती आजम की बारगाह में गलत अल्फाज कहने से पहले गूंगी क्यों ना हो गई थी। उस जबान को गूंगा हो जाना चाहिए था कि जिसने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में नाजेबा अल्फाज कहे। मगर अफसोस तो यह है कि मुफ्ती आजम ही के कहने वाले, मुफ्ती आजम के बनने वाले, मुफ्ती आजम के अपने घर वाले फिर उसी बेरौनके को अपने आप बुलाए। नाम लेते हैं मुफ्ती आजम का, टुकड़े खाते हैं मुफ्ती आजम के, नाम लेते हैं ताजुल शरिया का और बुलाते हैं मुफ्ती आजम और आला हजरत और मुफस्सिर आजम के गुस्ताखों को। सुन्नियों, जब तक तौबा नहीं होती इंसान लायक ताजीम होता ही नहीं है। मुफस्सिर आजम को इसी इंसान ने काफिर लिखा है। मुझे बताओ कहीं मुफ्ती आजम के कुफ्र की दलील दी हो। वो मुफस्सिर आजम को काफिर लिखा, क्या कहीं मुफस्सिर आजम के इस कुफ्र की तौबा की है? अगर नहीं की है तो कुफ्र खुद ब खुद पलट गया, और जब पलट गया है तो ऐसा इंसान लायक ताजीम नहीं होता है। हुजूर मुफ्ती आजम के लिए कहा कि वो कैसे हो गए गौसे आजम के शबी। गौसे आजम के शबी होने के लिए तो उनकी औलाद होना चाहिए जो गौसे आजम के नसब से हो। आगे के जुमले मैं ना कहूं और आप समझ लें, मगर आओ मैं बताऊं आपको मुफ्ती आजम कैसे थे गौसे आजम के शबी। शबी होने के लिए पहली चीज यह है कि सूरत का यकसा होना जरूरी नहीं। ये उलमा पढ़ाते हैं फसाहत व बलागत, ज़ैदुन कल असद एक मशहूर जुमला होता है। ज़ैद शेर की तरह है, ज़ैद शेर की तरह है कहा जाता है। आप लोगों ने भी सुना होगा ज़ैद शेर की तरह है। मतलब यह है कि जैसे शेर के अंदर शुजात व बहादुरी होती है, ज़ैद के अंदर भी है। यानी वहां शिब वजह शिब शुजात है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को छोटे छोटों ने नहीं, बड़े बड़ों ने शबीह गौसे आजम कहा है। क्या बात, बेशक। हजरत मुफ्ती आजम हिंद के विसाल के बाद कानपुर से सबाने मुफ्ती आजम नंबर छपा था, उसके अंदर एक वाकया लिखा है। कहो तो वो मैं आपको सुनाऊं, जरा सुनो कैसे हैं शबीह मुफ्ती आजम, शबीह गौसे आजम। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हयात में हैं। इनका एक मुरीद हमारा पीर भाई इलाहाबाद का नाम है उसका हाजी तकी। गए हैं हज करने, किस्मत का सितारा बुलंद हुआ, पहुंच गए मदीना मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद उस साल हज को तशरीफ नहीं ले गए थे। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद बरेली शरीफ में थे। हाजी तकी मदीना मुनव्वरा में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़े पाक पर हाजिरी देने के लिए जैसे ही मस्जिद नबवी शरीफ में आगे बढ़े, दिल से एक आवाज निकली, ज़बान से लब वाह हुए, ज़बान से जुमला निकला, ऐ काश आज मेरे पीर यहाँ आए होते तो सरकार का जलवा दिखा देते। क्या आज मेरे पीर अगर यहाँ आए होते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा दिखाते। ये सोचकर वो मस्जिद से थोड़ा बाहर जा रहे थे, सामने देखा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद डंडा टेकते हुए दरवाजे पे तशरीफ ले गए और हाजी तकी का हाथ पकड़ के कहा, तकी कहाँ जा रहे हो? देखा हुजूर आप यहाँ तशरीफ लाए हैं, हुजूर आप यहाँ, कहा कुछ ना कहो अंदर चलो। अंदर लेकर आए,
मस्जिद नबी शरीफ में बिठाया और बिठाने के बाद इरशाद फरमाया, तकी जैसे मैं कहूँ वैसे करना। कहा जी हुजूर। दो जानू बैठ गए। फरमाया तकी आंखें बंद करो। हाजी तकी ने आंखें बंद की। हाजी तकी का बयान है कि मैं देख रहा हूँ बगदाद की सरजमी है, गौसे आजम का गुंबद सामने है, रोज़े गौसे आजम सामने है, हजरत मुफ्ती आजम वहीं खड़े हैं और सलाम अर्ज करते हैं गौसे आजम की बारगाह में। कब्र शक हुई, पीराने पीर का जलवा बाहर है। इरशाद फरमाते हैं वालेकुम अस्सलाम या इब्न अहमद रजा। आपने मुफ्ती आजम को जवाब दिया। हाजी तकी कहते हैं मैं कभी मुफ्ती आजम का चेहरा देखता हूँ, कभी गौसे आजम का चेहरा देखता हूँ, कभी उधर देखता हूँ, कभी इधर देखता हूँ। इतने में गौसे आजम ने फरमाया मुस्तफ़ा रजा तुम भी आंखें बंद करो। मैंने हुजूर मुफ्ती आजम ने भी आंखें बंद की। हाजी तकी आगे बयान करते हैं मैंने देखा कि अब मैं बगदाद में नहीं हूँ, एक महफिल है, एक मिंबर सजा है और मिंबर पे मेरे मुस्तफ़ा जलवा फरमा है। जैसे ही मेरी आंख खुल मैंने मुस्तफ़ा का जलवा देखा, मेरी ज़बान से निकला या रसूल अल्लाह। मेरी ज़बान से जुमला जब निकला बराबर में जो लोग बैठे थे मेरे बाजू पकड़ के कहने लगे हाजी होश कर, देखता नहीं कहाँ है। आंख खुली देखा न गौसे आजम है न मुफ्ती आजम है। उस हाजी तकी का बयान है कि मैंने मुफ्ती आजम के चेहरे में गौसे आजम की शबाहत को देखा है। और जब शबाहत है तो शबी है मुफ्ती, शबी है गौस कहते किसको है? क्या बात है, क्या नाम है शबी है गौस का? मतलब क्या है शबी है गौस का? मगर दोस्तों जिसकी आंखों में मोहब्बत का सुरमा लगा होता है ये वो देखा करता है। और बरेली का सुरमा हर एक की किस्मत में नहीं होता, बरेली का सुरमा उसकी किस्मत में है जिसके दिल में मुफ्ती आजम की और आला हजरत की मोहब्बत है। ज़बान से कोई कुछ कहता हो मगर बड़े बड़े बाजीगर पड़े हुए हैं, बाजीगर, ऐसे ऐसे बाजीगर। कहा था कलकत्ता में जब चप्पलें चली थी, चप्पलें चली थी, स्टेज पर एक जुमला कह दिया था कि अगर सरकारे कला मुफ्ती आजम का जनाजा न पढ़ाए होते तो रज़वी अपने कांधों पे ढोते फिरते। जैसे ये जुमला कहा मजमे से चप्पलें मारी गई थी। वही चप्पलें खुर्दा आज बरेली में आया हुआ था। इसका जवाब दिया गया था और अल्लाह सलामत रखे हुजूर मुहद्दिस कबीर को। अल्लाह उनका जलवा सलामत रखे, अल्लाह उनको सेहत और सलामती के साथ सुन्नियों तुम्हारे हमारे सरों के ऊपर तादेर सलामत रखे। आज वो आला हजरत की भी निशानी है, सदरुल शरिया की भी निशानी है, आला हजरत का भी फैज़ है, मुफ्ती आजम का भी फैज़ है। अल्लाह सलामत रखे। हुजूर को बुलाया गया था कलकत्ता और कलकत्ता जाने के बाद आपने इरशाद फरमाया था जनाजा और मुसल्ली। कुछ जनाजे ऐसे होते हैं कि अगर जनाजे वाला गुनाहगार है तो नमाज जनाजा पढ़ने वाले अगर उनमें कोई नेक होता है उसकी नमाज के सदके जनाजे साहिब जनाजे वाले मुर्दे को बख्श दिया जाता है। मुर्दा गुनाहगार है लेकिन मुसल्लियान नमाज जनाजा पढ़ने वाले बड़े नेक हैं, स्वाले हैं, दीनदार हैं। उन्होंने अल्लाह अकबर कह के जैसे ही हाथ बांधा और नमाज जनाजा शुरू की, इनके पढ़ने से मुर्दे की बख्शिश हो गई। और एक ये भी है हदीस शरीफ में है कि कुछ जनाजे ऐसे होते हैं कि जनाजे वाला तो बख्शा हुआ पहले से ही है, उसकी बख्शिश तो पहले ही है। उसके जनाजे में जितने लोग शरीक होते हैं उस जनाजे वाले की बरकत से वो बख्श दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम का जनाजा ऐसा नहीं था कि दूसरों के पढ़ने से बख्शा जाए। मुफ्ती आजम का जनाजा तो ऐसा था कि पढ़ने वालों की खुद बख्शिश मुफ्ती आजम की बारगाह में अल्लाह अकबर कहने से हो गई। क्या बात है, क्या बात है, वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से आला हजरत, फैजाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, बस्ती बस्ती करिया करिया। वाह वाह वाह। ये बाजीगर, ये ढपली बजाने वाले जैसे तुम सामने वाले को देखते हैं वैसा बोल दिया करते हैं, लेकिन जब अपनों की महफिल में होते हैं जानते हो। सुनो, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के एक मुरीद थे राजकोट में, हजरत बापू के बहुत करीबी हैं।
उनके शहजादे ने मुझे खुद बताया कि मेरे यहां एक साहब आए, इनके बड़े वाले आए, और आने के बाद मेरे वालिद से बोले, बापू सैयद हो के पठान के मुरीद, बापू सैयद हो के पठान के मुरीद। तो उन बापू ने कहा था, आप कोई मुफ्ती आजम की तरह पीर मुझे लाके दिखाओ, मैं उसका मुरीद हो जाऊं। वाह 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 वाह, अरे जिंदा। और उनका जुमला सिर्फ ये आम नहीं बल्कि ये कहा था कि मुझे आज के दौर में कोई सैयद पीर लाके दिखा दो, मैं उसका मुरीद हो जाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हम शबीहे गौसे आजम। बोलिए मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम, हम शबीहे गौसे आजम, हम शबीहे गौसे आजम। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्होंने कहा मैं मुरीद हो जाऊंगा, कोई सैयदों में मुफ्ती आजम जैसा आज के दौर में मुझे पीर लाके दिखा दो, मैं उनका मुरीद हो जाऊं। आखिरी बात मैं आपसे कह के, हजरत बापू खुसूसी तवज्जो, आज एक जुमला बहुत जोरों पे चलता है, यहां से लेके वहां तक सुने। पीर तो सैयद ही होना चाहिए, गैर सैयद नहीं। पीर सैयद हो, गैर सैयद नहीं। सामने वाले ने पूछा क्या इसकी कोई खास वजह? बोले मालूम नहीं, आला हजरत ने सैयद को पीर बनाया था। मैं उलमा इकराम की जरा दुआओं के साथ तवज्जो चाहता हूं। क्या तुम्हें मालूम नहीं, आला हजरत जब पीर तलाश करते करते आला हजरत ने किताबें लिखी तहकीक के साथ, तो जब आला हजरत ने किताबें तहकीक के साथ लिखी हैं, तो क्या पीर तहकीक के बगैर पता तलाश कर लिया? आला हजरत मुरीद हुए हैं हजरत सैयदना आले रसूल महरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से, तो मुरीद होना चाहिए सैयद से। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर कोई पीर हमारे बापू की तरह सादात में हो, जो जामे शराइत हो और मसलक के आला हजरत का लंबरदार हो, तो यकीनन ऐसे पीरों से मुरीद होना चाहिए। लेकिन सिर्फ आला हजरत के महरेरा शरीफ से मुरीद होने की तो दलील बनाई, और हुजूर मुफ्ती आजम ने, हुजूर मुफ्ती आजम से हुजूर हसनुल उलमा ने अपने बेटों को मुरीद कराया, ये ना देखा? वाह 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 वाह। महरेरा मुतहरा के हुजूर हसनुल उलमा ने अपने बेटों को, हुजूर रफीक मिल्लत हजरत नजीब हैदर साहब और इनके कई भाई हुजूर मुफ्ती आजम हिंद से मुरीद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जुमला और मैं अर्ज कर दूं, सुने। मैंने एक जगह पढ़ा कि हुजूर हसन उलमा ने अपनी अहलिया से इरशाद फरमाया, आज हम तुम्हें ऐसे पीर से मुरीद कराएंगे जिसका जवाब आज के दौर में कहीं नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद उस दिन पहुंच गए, बेहतरीन दुशाला कांधे पे पड़ा था। आपकी अहलिया ने फरमाया हम अपनी आंखों से कुछ देखना चाहते हैं, तो एक सुराख था, उसमें से देखा, कड़ाके की ठंड जनवरी की देख रही हैं। एक गरीब आया, जाड़े में ठुठर रहा था। हजरत मुफ्ती आजम ने जब उसको देखा, कीमती दुशाला उतारा और उसको दे दिया। हजरत की अहलिया ने कि दिल मुतमैन कि जब ऐसी सखावत है तो वाकई। लेकिन यही एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, उनसे कहना जो कहते हैं कि पीर होने के लिए सैयद चाहिए। मैं आप सबसे पूछता हूं, मुझे बताओ पीरों का पीर कौन है? जोर से बोलिए, कौन है? गौसे आजम। पीराने पीर कौन है? गौसे आजम। उनसे बड़ा कोई पीर है? तबे ताबईन से आला, कुछ ताबईन को छोड़ के उनसे आला। आला हजरत कहते हैं सहाबियत हुई फिर ताबईयत, बस आगे कादरी मंजिल है या गौस, हजारों ताबई से तू फजू, हाँ वो तबका मुजमलन फाजिल है। क्या बात है। पीराने पीर, रोशन समीर, गौसे आजम, जिनके बारे में आला हजरत ने कहा सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, और औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा। जोर से बोलो, आंखें मलते हैं वो तलवा तेरा। औलिया मलते हैं। इनसे बड़ा कोई पीर है?
जोर से बोलो। पीराने पीर है, पीराने पीर। माशाअल्लाह। और उनके दौर में क्या पीरों की कमी थी? नहीं। गौसे आजम के दौर में। लेकिन मेरा गौस जब मुरीद होने के लिए चला तो किसी सैयद पीर के पास ना पहुंचा, बल्कि हजरत अबू सईद मखजूमी के पास गया। वाह वाह वाह, सुभान। और हजरत अबू सईद मखजूमी सैयद नहीं, ऐसे करो, ऐसे नसब नहीं कह रहा हूं हजरत। जी जी जी, हाँ, बहुत अच्छा। हजरत अबू सईद मखजूमी सादात के घर में नहीं, उनके वालिद सैयद नहीं है और उनकी माँ भी सैयदा नहीं है। बहुत से तो ऐसे हैं बाप सैयद ना हो माँ सैयदा हो तो वो भी बन जाते हैं जी। अरे बहुत, आज बहुत ऐसे हैं कि जिनके बाप सैयद नहीं, माँ है, मगर वो पतली गली से अपने नाम के आगे मौका मिलता है लिख देते हैं। लेकिन हजरत अबू सईद मखजूमी सैयद नहीं, गौसे आजम के पीर सैयद नहीं। गौसे आजम के ऊपर उनके परदादा हैं हजरत शेख अबुल हसन, वो भी सैयद नहीं। उनके ऊपर है हजरत अबुल फराह, वो भी सैयद नहीं। उनके ऊपर है हजरत अब्दुल वाहिद तमीमी, वो भी सैयद नहीं। उनके ऊपर है हजरत अबू बकर शिबली, वो भी सैयद नहीं। उनके ऊपर है हजरत जुनैद बगदादी, वो भी सैयद नहीं। उनके ऊपर है हजरत सिरी सिक्ती, वो भी सैयद नहीं। उनके ऊपर है मारूफ करखी, वो भी सैयद नहीं। उसके ऊपर है हजरत सैयदना सैयद अली इब्ने कासिम, वो सैयद हैं। यानी गौसे आदम से ऊपर 8 पीर सैयद नहीं। ऐ मेरे गौस कुर्बान जाऊं, वाह वाह, सुभान। ऐ मेरे गौस कुर्बान जाऊं। आप क्यों सैयद से मुरीद नहीं हुए? हुजूर, आपसे बड़ा पीर कौन, आपसे बड़ा मुर्शिद कौन? क्या बात है। लेकिन हुजूर आपने जब पीर तलाश किया गैर सैयद क्यों, सैयद के पास क्यों नहीं गए? तो मेरे शेख के रोजे से आवाज आई थी, मैं इस दौर को देख रहा था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह, हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। गौसे आदम के रोजे से आवाज आएगी, बैठ जा, नारे बात को लगाना, बैठ जाइए, बाद में कल लगा। गौसे आदम के रोजे से आवाज आएगी, मैं देख रहा था कि मेरा सच्चा जानशीन बरेली में पैदा होगा, उसका नाम इमाम अहमद रजा होगा और उसका दूसरा बेटा होगा जो मेरा शबी होगा। जिसको मुरीद होना हो तो उनसे हो जाना, क्योंकि ये सच्चे मेरे जानशीन हैं। जो काम मैंने किया है वही काम ये कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, गौसे आजम ने दीन का काम किया, मोहिउद्दीन नाम उनका है, और आला हजरत के शहजादे मुफ्ती आजम जब पैदा हो रहे हैं, आला हजरत मारेरा शरीफ हैं, सीढ़ी से उतर रहे हैं, हजरत नूरी मियाँ कह रहे हैं, मौलाना आपके यहाँ बड़ा अच्छा बच्चा पैदा हुआ है, और नाम वहीं रख दिया, आलुर रहमा मोहिउद्दीन। मोहिउद्दीन नाम वहीं रख दिया गया। और हजरत नूरी मियाँ साहब 6 महीने के बाद आए, मुरीद किया, उंगलियां मुंह में डाली, मुफ्ती आजम ने चूसी, न जाने क्या पिलाया क्या चुसाया, मुफ्ती आजम ने क्या चूसा, और उसी 6 माह की उम्र में तमाम सलासिल की इजाजत और खिलाफत देके तशरीफ ले गए। लाओ मुझे दिखाओ कोई पीर मुफ्ती आजम के जैसा हो, दिखाओ उनके जमाने में कोई पीर। उन्होंने दीन का काम किया, दीन को जिंदा किया, और मेरे मुफ्ती आजम ने शुद्धि संगठन के मौके पर दीन को बचा के दिखाया। गए हैं आगरा के आगे, एक शिरानंद है जो वहां पर मुसलमानों को बैठाए हुए है। सारे लोग कलमा छोड़कर दूसरा मजहब कबूल करने को बैठे हैं, कैंची लिए बैठे हैं कि लोगों के बाल काटें और चूटी रख दें। भीड़ लगी है, इतने में देखा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद शेरबेश सुन्नत, कुछ और लोग गए। जैसी उस शिरानंद के पास में पहुंचे, हजरत शेरबेश सुन्नत ने तकरीर शुरू कर दी। तकरीर गरजदार दलाइल के साथ इस्लाम की हक्कानियत पर तकरीरें हो रही हैं। तकरीर करने वाले शेरबेश सुन्नत हैं, मगर सामने वालों के मगज में कुछ ना आया। और वो कह रहा है शिरानंद कि क्यों तकरीर कर रहे हो, जब सब ये अपना मजहब छोड़ने को तैयार हैं तो तुम क्यों कर रहे हो? इतने में मेरा पीर, तुम्हारा पीर खड़ा हुआ और शिनानंद का पकड़ा हाथ, जल रही थी आग, आजा मेरे साथ आजा, आग में चल, मगर शिनानंद हाथ बचा रहा है।
झकझोल रहा है। मुफ्ती आजम कह रहे हैं तेरा मजहब सच्चा है तो आजा, मुझे देख मेरा मजहब सच्चा है, मैं आग में जाने को तैयार। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात, सारे मुसलमानों ने जब देखा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहने लगे हजरत रहने दीजिए, हम समझ गए मजहब कौन सा अच्छा है। हुजूर मुफ्ती आजम ने सबको कलमा पढ़ाया, सबको मुसलमान किया और अपना मुरीद किया। दोस्तों, कलमा पढ़ाना बहुत बड़ी बात, मुसलमान करना बहुत बड़ी बात, मगर ये उलमा बैठे हैं, सुन लें आप कि कलमा पढ़ाने से ज्यादा इस्लाम बचाना है, मुर्तद होने से रोकना है। वाह मेरे मुर्शिद, मैं आप पे कुर्बान जाऊं, उनकी ज़बानें गुंग हों जिन्होंने आपके लिए गलत कहा, और ये आशिकीन आपके जिक्र को सुनने के लिए बैठे हैं, कान के रास्ते से दिल में बातें जा रही हैं। मेरे शेख, एक नजर डाल दो, दिल की गंदगी को साफ कर दो। अल्लाह आपको सलामत रखे। शबीह मुफ्ती